अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास की। सबसे पहले बात करेंगे सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। ऐवान में शोर शराबा हुआ, ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। असेंबली गैलरी में भी PTI अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई। स्पीकर ने ऐवान को बताया कि वजीर आला सूबे का आईनी सरबराह होता है। जी हाँ, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। ऐवान में शोर शराबा किया गया, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। असेंबली गैलरी में भी PTI अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई। स्पीकर ने ऐवान को बताया कि वजीर आला सूबे का आईनी सरबराह होता है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। 4 उम्मीदवार वजारत आला की दौड़ में शामिल थे, 3 को कोई वोट ना मिला। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी कामयाब। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल को गैर आईनी करार दे दिया। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। KP असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो ईवान में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा शुरू हो गया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया। असेंबली के 145 अरकान में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। तहरीक इंसाफ के अरकान 93 जबकि अपोजिशन के 52 अरकान मौजूद थे। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इंतखाब को आईनी करार दिया और सुहेल आफरीदी को कामयाब उम्मीदवार करार दिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली इस नतीजे के मुताबिक जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्ला ने इंतखाब को गैर आईनी करार दिया। कहा, जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, नया इंतखाब आइन के खिलाफ है, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI ने खुद इस अमल को मशकूक बनाया। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? कैबिनेट डीनोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला मुंतखब हो चुका। सियासी हलचल और तनाज़ात के बावजूद सूबे में क़यादत की नई इनिंग्स शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब, नया वज़ीर आला मुंतखब हो गया। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ात का मसला हल ना हुआ। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अली अमीन को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वजीर आला के इस्तीफे पर एतराज़। इस्तीफे के 2 मुतज़ाद नुस्खे सामने आने पर गवर्नर ने तस्दीक तलब कर ली। गवर्नर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि वजीर आला के 2 इस्तीफों पर दस्तखतों में मुशाबहत नहीं। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस तलब कर लिया ताकि इस्तीफे की आईनी तस्दीक की जा सके। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में कहा कि बानी PTI की हिदायत पर इस्तीफा दे दिया है। हमारी पार्टी, हमारा लीडर और हमारे फैसले सब हमारी मर्जी है। वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ, हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। KP में एक तरफ नया वजीर आला मुंतखब हुआ तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फर्शी वज़ीर आला करार दे दिया है। लाहौर में प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आप पर्ची पर ना सही लेकिन अलीमा बाजी को सलाम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि साबिक वज़ीर आला गंडापुर किसी साजिश से नहीं बल्कि घरेलू इख्तलाफात के बाइस तब्दील किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कैसे आ गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमहूरियत का दर्ज देने वाले बताएं कि अगर 2 बेगमात के कहने पर 2 वज़ीर आला बदल जाएं तो उसे क्या कहा जाए। मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डीनोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया।
और इस वजीर आला के मुंह से एक लफ्ज जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, आपने ये सुना हो कि हम इतने स्कूल बनाने जा रहे हैं, मतलब कोई एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नजरिया है। और अभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात कर लेते हैं, जो ये कहते हैं कि मज़हब के नाम पर तशद्दुद रवैया तौहीन मज़हब है। एक्स पर जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मज़हब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आता है। 2 साल गज़ा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहाँ जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। जोर दिया कि मज़हब की आड़ में तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद किया जाए। हमारा दीन, कुरान और सुन्नत सब भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के पैगंबर हैं। नफ़रतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। आपको बताया कि कराची में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज के बायस शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। न्यू कराची में मुजाहिरीन को मुंतशिर करके रोड्स को क्लियर करवाया गया है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन बात करेंगे। मोहम्मद ताशान ज्वाइन कर रहे हैं। ताशान, बताएगा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, रोड्स क्लियर कर दिए गए? शेर के मुख्तलिफ मकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए, जबकि एहतियाजी मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। कराची में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि शहर में इस वक्त किसी भी जगह पर एहतजाज नहीं हो रहा। सुबह से लेकर अगर अभी ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो न्यू कराची के मकाम पर मजहबी जमात की एक बड़ी तादाद जमा हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस हुकाम की जानिब से शेलिंग की गई और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। जबकि हंगामा राय में मुलविस 10 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। DIG वेस्ट इरफान बलोच की जानिब से बताया गया इश्तियाल दिलाने वाले अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। कराची में जो भी कानून से वालदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। शहर के सूरत हाल की हम बात करें तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हालात खराब होने की खबरें गर्दिश करने लगे तो स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा को छुट्टी भी दे दी गई थी। ऐसे ही मुख्तलिफ तफासिर से शहरों की बड़ी तादाद जो अपने घरों की जानिब जा रही थी। शारा फैसल पर भी ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मौसूल हुई। सदर के इलाके में नॉर्थ फैसलाबाद में ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मौसूल हुई। ताल ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि तमाम रोड पर सूरत हाल को क्लियर करा लिया गया है। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक जो है क्लियर चल रही है मामूल के मुताबिक। ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी कुछ मुअत्तल हुई थी, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक ट्रैफिक क्लियर करवा लिया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट भी करते चलेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी, शहरी परेशान थे। शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। बताया जा रहा है कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। कराची में इस वक्त किसी भी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। पुलिस अलर्ट है, ये वाजे किया गया है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी वाजे कर दिया गया है। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां नौमान की सूरत हाल के पेश नज़र शहर की अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस भी गुज़श्ता 3 रोज़ से बंद है। इससे मुतालिक मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान नकवी से। रिजवान, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ की? 10 अहम तरीन शाहराहें भी जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को अपने मनाजिल तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हम शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ना सिर्फ रास्ते बंद हैं बल्कि ऑरेंज लाइन और मेट्रो सर्विस भी बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को अपने दफातर में और दफातर से घरों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि सर्विस बंद है, बसें बंद हैं, उसके साथ साथ अहम भी बंद हैं, तो किन परेशानियों का सामना है शहरियों को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अचानक से जो लाहौर की मेन शाहराहें उनको बंद कर दिया गया और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिन्हें स्कूल से छुट्टी होनी थी, घरों को पहुंचना था, वो पेरेंट्स परेशान हो गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते वैसे ही बंद हैं। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि शहरी बात कर रहे थे कि किस तरह से लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे थे रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ 1,57,700 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि मार्केट में इस गिरावट ने सरमायाकारों में तशवीश की फ़िज़ा कायम करती है। इसके साथ साथ माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट के असरात, मकामी, सियासी और माशी गैर यकीनी सूरत हाल, इसके अलावा दीगर अवामिल इस मंदी की बुनियादी वजूहात हैं। इस मंदी का असर मुख्तलिफ सेक्टर्स में नुमाया तौर पर देखा जा रहा है, जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई हैं।
और अभी आपको अपडेट करेंगे, पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 5,500 रुपये इजाफे के बाद फी तोला सोना 4,28,200 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 4,715 रुपये इजाफे से $3,67,112 रुपये तक जा पहुंची है। आलमी मार्केट में सोना $55 बढ़कर फी औंस $4,071 हो गया है। चांदी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला चांदी 147 रुपये इजाफे से 5,247 रुपये की हो गई है। और अभी खबर यह है कि गजा अम मुआहदे के लिए इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मिस्र पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट आमद पर मिस्री हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि इजलास में शिरकत के लिए शर्म शेख पहुँच चुका हूँ। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा मशरिक़ वस्ता में देर पाम का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल आज़म के बगैर हम ये तारीख़ी लम्हा नहीं देख पाते। और गजा में अमन मंसूबे के लिए मिस्र में आज सरबराही इजलास। शर्म शेख में सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा इकट्ठे होंगे। ताहम इसराइल और हमास ने अहम बैठक में शिरकत से इनकार कर दिया है। मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा अमन मंसूबे पर अहम सरबराही इजलास। इस इजलास की सदारत अमरीकी सदर और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा में जंग खत्म हो गई, अब सीज फायर कायम रहेगा। गजा के लिए जल्द अमन कौंसिल कायम की जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर भी इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन समेत 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमा इस इजलास में शरीक होंगे। ताहम इसराइल ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास पहले ही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। खबरों में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में अमरीकी इदारे यूनिटी इस्लामिक सेंटर ऑफ मार्टिन ग्रोव के बानी डॉक्टर हाफिज इखलास अंसारी से मुलाकात की है। गवर्नर ने डॉक्टर इखलास अंसारी की खिदमात को पाकिस्तान की रूहानी और फिक्री सिफारतकारी का मजहर करार दिया। डॉक्टर अंसारी ने गवर्नर के 50,000 तलबा को AI तालीम देने के मंसूबे को तारीखी कदम करार दिया और पेशकश की कि अमरीकी माहिरीन हर माह ऑनलाइन लेक्चर देंगे। उन्होंने पाकिस्तानी IT तलबा को अमरीकी इदारों में रोजगार के मौके फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। गवर्नर सिंध ने उनकी दावत पर आइंदा दौरे अमेरिका में उनके इदारे के दौरे का इंदिया दिया। और खेल से मुतालिक आपको बताएंगे, लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। कप्तान एडम माकरम 20 और व्यान मिल्डर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।